मदीने की एक खामोश रात है, ऐसी खामोशी कि फिजा भी सांस रोके हुए है। गलियां साकित है, दरो दीवार पर सुकूत तारी है और आसमान पर बिखरे हुए सितारे यूं टिमटिमा रहे हैं जैसे खुद आसमान किसी अजीम, मुकद्दस और तारीखी फैसले का गवाह बनने वाला हो। ये कोई आम रात नहीं, ये वो रात है जिसमें दुनिया की तारीख का सबसे पाकीज़ा रिश्ता खामोशी के साथ बनने जा रहा है। ना कहीं ढोल की थाप सुनाई देती है, ना शहनाई की दिल को बहलाने वाली आवाज, ना गलियों में चिरागा है, ना रोशनियों की कतारें, ना खादमों की फौज, ना कीमती लिबासों की नुमाइश, ना सोने चांदी के जेवरों की चमक। बस एक छोटा सा घर है, सादा सा आंगन, कच्ची दीवारें और मिट्टी के बर्तन। और इसी सादगी के हिसार में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, दिल का चैन, जिगर का टुकड़ा, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोश कदमों से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। ये वो बेटी है जिसके लिए दुनिया के बेहतरीन रिश्ते आए, जिसके कदमों में दौलत, मर्तबा और शान बिछ सकती थी, मगर आज वो ना किसी महल में जा रही है, ना किसी तख्त की मलका बनने। आज वो जा रही है सबर के घर में, फुकर की दहलीज पर और अल्लाह ताला की रजा को अपनी जिंदगी का वाहिद सरमाया बनाने। ये शादी है, मगर दुनिया की शादियों जैसी नहीं। ये खुशियों के शोर की नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली खामोशी की शादी है। ये शादी जेवरों की नहीं, ये कुर्बानी की शादी है। ये शादी रसूमात की नहीं, ये सबर की शादी है। ये शादी दुनिया पाने की नहीं, ये अल्लाह पाक पर राजी हो जाने की जिंदा, जागती और रुलाने वाली मिसाल है। ये वो लम्हा है जहां आंखें नम हो जाती हैं, दिल भारी हो जाता है और इंसान खुद से सवाल करता है, क्या हमने शादी को आसान बनाया या हमने इसे बोझ बना दिया है। बीबी फातिमा की ये खामोश रात आज भी हर मुसलमान के दिल को खामोशी से झंझोड़ती है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो बेटी जिनके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मगर जरा सोचिए, ये जिगर का टुकड़ा रेशमी लिबासों में नहीं पला, सोने के झूलों में नहीं झूला, उसके हाथों में कभी खिलौने नहीं रहे, बल्कि चक्की की धूल रही, मशक की रस्सी रही और आंखों पर सबर के आंसू रहे। ये वो बेटी थी जिसने बचपन ही में माँ का साया खो दिया और फिर बाप के दुखों को अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया। जब ताइफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान होकर लौटे, तो यही फातिमा थी जो बाप के जख्म धो रही थी, जो अपने आंचल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून साफ कर रही थी। यही वजह है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश महलों में नहीं, मुसीबतों में हुई। मदीने में रिश्ते, मगर फैसला आसमान का। मदीने में बड़े बड़े सहाबा कराम बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते की ख्वाहिश लेकर आए। कोई कहता मेरे पास दौलत है, कोई कहता मेरा खानदान बड़ा है, कोई अपने कबीले का फख्र बयान करता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार खामोश हो जाते, निगाहें झुका लेते और सिर्फ इतना फरमाते, फातिमा का मामला अल्लाह ताला के हाथ में है। ये कोई आम जुमला नहीं था, ये ऐलान था कि यहाँ फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होगा। ये वो लम्हा था जहाँ दुनिया के पैमाने टूट गए, जहाँ हसब, नसब और दौलत अपनी हैसियत खो बैठे और ईमान, तकवा और किरदार सबसे ऊंचा मयार बन गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना सोने के अंबारों के मालिक, ना जागीरों के, ना गुलामों के, लेकिन ईमान में पहाड़, शुजात में शेर, इल्म में दरवाज़ा शहर इल्म और इखलाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक। उनका घर एक तलवार, एक जर्रा, एक चक्की, चंद मटके और एक बिछोना। कभी कहीं कहीं दिन फाका, कभी सिर्फ पानी पर गुजारा, कभी भूख के साथ नमाज,
लेकिन दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में डूबा हुआ। हजरत अली दिल में ख्वाहिश रखते थे मगर जुबान पर नहीं लाते थे क्योंकि फुकुर आड़े आ रहा था। आखिरकार एक दिन कांपते कदमों से सर झुकाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। नबी ने मोहब्बत भरी नजर से पूछा, ए अली, तुम्हारे पास महर में क्या है? हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजरें झुक गईं, आवाज भर आई, दिल कांप गया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक जर्रा है। एक लम्हे की खामोशी छा गई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। वो मुस्कुराहट जो दुनिया को बता रही थी कि अल्लाह पाक के नजदीक कदर दौलत की नहीं, नियत की होती है। आपने फरमाया, वही जर्रा फातिमा का महर है। सोचिए, जन्नत की औरतों की सरदार और महर एक पुरानी जर्रा। ये है इस्लाम, ये है इज्जत और ये है असल अजमत। शादी की रात आई, ना कसर, ना महल, ना कीमती बिस्तर, एक सादा सा कमरा, खजूर की छाल से भरा हुआ बिस्तर, चक्की, मशक और एक छोटा सा चिराग। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी चादर में सिमटी बैठी हैं, आंखों में हया, दिल में खौफे खुदा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खामोश, दिल में शुक्र, लबों पर दुआ। ये वो रात थी जहां फरिश्ते जमीन पर उतरे और जमीन ने फख्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बेटी के सर पर हाथ रखा, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ए अल्लाह, इन दोनों से मोहब्बत फरमा, इनके दरमियान बरकत डाल और इनकी नस्ल को पाक बना। ये दुआ सिर्फ उस घर के लिए नहीं थी, ये कयामत तक आने वाले हर मुसलमान घर के लिए रोशनी थी। आज की शादियों को याद कीजिए, जहां जहेज ना हो तो बेटी बोझ बन जाती है, जहां महंगे जोड़े ना हो तो निकाह रुक जाता है, जहां सादगी को गुर्बत कहा जाता है। और फिर हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी को देखिए, दिल रो पड़ता है, आंखें नम हो जाती हैं। अगर आप बेटी के बाप हैं तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को याद रखिए। अगर आप दूल्हा हैं तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को याद रखिए। अगर आप शादी कर रहे हैं तो उस घर को याद रखिए जहां दौलत नहीं थी मगर बरकत थी। याद रखिए, सादगी कमजोरी नहीं, ये सुन्नत है। ये थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी, जो हमें सिखाती है मोहब्बत सब्र मांगती है। निकाह आसान बनाओ, अल्लाह की रजा को मयार बनाओ। अगर ये वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे पहुंचाए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये जिंदगी बदल देने वाला सबक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। खुदा हाफिज।